स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और नेक्स्ट सीरीज में। जैसे कि ये नेक्स्ट सीरीज आप सभी के लिए बहुत ही पावरफुल और इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम टेंस को एक और कदम आगे बढ़ाते हुए हम क्या पढ़ाने वाले हैं, पास्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में पास्ट टेंस से रिलेटेड जो भी इंडिफिनिट होगा, कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस जो भी होगा, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। पूरे स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस में बताऊंगा, इससे बने वाक्य और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो भी मैं बताऊंगा, ताकि आप सभी जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस की तैयारी जो 2025 में देने वाले हैं, जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी हैं, उनको 1% भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब पूरा का पूरा जो है ना, हम टेंस आपके दिमाग में बैठा देने वाले हैं, ताकि टेंस से रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर आ जाए, जैसे देखिए बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी सोचते हैं ना कि टेंस छोड़ो यार और चीज़ पढ़ लो, लेकिन सब कुछ जितना भी क्वेश्चन बन जाने वाला होता है ना, ये सब के सब टेंस से ही रिलेटेड होता है। भले आपको थोड़ा देर के लिए लगता है कि वो आउट ऑफ टॉपिक है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप टेंस पढ़ लेते हैं ना, तो इकट्ठा आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन रिकवर हो जाएगा, ये 10 से 12 नंबर आपको मिल ही जाएगा। तो कुल मिला जुला करके हम ये समझाने वाले हैं आज के इस वीडियो में पास्ट टेंस के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने प्रेजेंट के हर एक जो है ना, जो मान के चलिए इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो भी स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस था और उसके वाक्य था, मैं सब कुछ आपको लाइन बाय लाइन से प्रेजेंट के माध्यम से समझाया था। और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखोगे तो उस वीडियो को देख करके आइएगा, पास्ट समझना बहुत आसान हो जाएगा। और जैसे ही प्रेजेंट और पास्ट की किस्सा कहानी खत्म होती है कि फ्यूचर के माध्यम से पूरा का पूरा टेंस समाप्त हो जाएगा। मैं आपको सही जानकारी के लिए बात बता दूं कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे जितने भी विद्यार्थी हैं जो ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के चौकट से जुड़े हुए हैं और इस उम्मीद पर जुड़े हुए हैं कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जानी चाहिए, तो पक्का ये आप दिमाग में बैठा लीजिए कि 100% ये आप सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं, जहां से आपकी तैयारी संपूर्ण कराई जाएगी और 2025 के लिए सरकारी कॉलेज तो आपके नसीब में पक्का है, एकदम 100%। देखिए मेहनत कुछ इस कदर कीजिए कि जब तकदीर का सिक्का उछालिए तो हेड भी आपका और टेल भी आपका। तो मैं आपको सही बता रहा हूं कि आज की इस वीडियो में मैं जो पास्ट टेंस पढ़ाने वाला हूं ना, ये पास्ट टेंस पूरा का पूरा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ये कब और आसानी से फिट हो जाएगा, जब आप प्रेजेंट पढ़ करके आए होंगे। अगर आप मेरा वो वीडियो नहीं देखेंगे तो जरूर देख लीजिएगा। तो बिना देर के चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। बिहार डीएलएड एंट्रेंस की जो भी तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अपने तक नहीं रखें और भी विद्यार्थियों के पास भेजें, क्योंकि ये सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए लागू होता है। ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। देखिएगा, पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल। बहुत ही इत्मीनान से समझना है, क्योंकि मैंने प्रेजेंट भी बहुत इत्मीनान से समझा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, स्टूडेंट घबरा जाते हैं, लेकिन मैं आप सभी को एक ही बात कहूँगा कि अगर वीडियो लंबी है तो रुक कर 10-10 मिनट, 20-20 मिनट करके आप पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए। मैं अल्टरनेटली वीडियो अपलोड करता हूं, क्योंकि अमित सर भी वीडियो अपलोड करते हैं, मुस्कान मैम भी वीडियो अपलोड करती हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा सीटेट एग्जाम की जो है ना प्रिपरेशन कराने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन लोगों का दिसंबर में एग्जाम है और आप लोग का तो समझिए तो 2025 में एंट्रेंस का एग्जाम होने वाला है। लेकिन बूंदले तालाब बढ़ती है, जैसे जैसे वीडियो अपलोड किया जा रहा है आप लोग देखते जाइए, ठीक है ना, आपका बर्डन भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए, पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल, जिसको कहते हैं बीता हुआ कल। प्रेजेंट की तो हम बात समझ गए कि जो भी बातें होती है, माने जो भी बात होती है वो प्रेजेंट में होती है, यानी वर्तमान में होती है। यानी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जाता हूँ, खाता हूँ, तो उसमें क्या आता है आता है। लेकिन जब भी कभी पास्ट की बातें होती है ना बाबू, तो ये बीता हुआ कल होता है। और बीता हुआ कल का तो कभी भी था थी में ही शब्द होता है। तो इसका जो बोल चाल होता है ना, वो हमेशा इसके वाक्य के अंत में था थी देखने को मिलेगा। समझे, सुनिएगा ध्यान से। मैं कहना ये चाहता हूँ ना कि प्रेजेंट का बोली जो भी होता है, उसके जो बोलचाल में जो भी वाक्य इस्तेमाल होता है ना, जो भी शब्द इस्तेमाल होता है ना, उसके वाक्य के अंत में है देखने को मिलेगा। ये प्रेजेंट की बात मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में जो मैं पास्ट पढ़ा रहा हूँ ना, इस पास्ट की जो भी बोलचाल होगी, ठीक है ना, या इसके जो संतान है, 4 गो संतान है। जिस तरीके से प्रेजेंट का 4 गो संतान था, उसी तरीके से पास्ट का जो 4 गो संतानवा है ना, ये चारों संतान का भी बोली इसके बाप की तरह ही निकलेगा। यानी इसके भी वाक्य के अंत में क्या आएगा, हमेशा था थे थी आएगा, लेकिन उसका बोलचाल अलग अलग होगा। सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं, बीता हुआ कल। और इसके जो भी वाक्य बनेंगे, या इसके बेटा से बोली जाने वाली भाषा हो, या फिर ये खुद क्यों ना बोल रहा हो, इसमें हमेशा था थे थी आएगा। समझ रहे हैं। तो पास्ट टेंस मान के चलिए कि ये क्या है, एक बाप है और इसके 4 संतान है, 1 2 3 4 संतान है, जैसे कि प्रेजेंट का था, ठीक है ना। अब देखिए, मान के चलिए आप पास्ट इंडेफिनिट कहिए या सिंपल पास्ट कहिए, नो प्रॉब्लम। सुनिएगा,
आप चाहे पास्ट इंडेफिनिट कहिए या सिंपल पास्ट कहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आप सुनिए, पास्ट कंटिन्यूअस कहिए या पास्ट इम्परफेक्ट कहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन परफेक्ट के साथ पास्ट को जोड़ दीजिएगा, पास्ट परफेक्ट कहना है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी ये 4 गो औलाद है इसका। अब ये चारों औलाद की अलग अलग भाषा है, सुनिएगा ध्यान से। देखिए इंडेफिनिट यानी जो पास्ट इंडेफिनिट है ना बाबू, एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है टेंस को समझना। एक बार समझ जाएंगे ना तो आप दूसरे को पढ़ा भी लेंगे बहुत ही आसानी से। सुनिएगा, पास्ट इंडेफिनिट कहिए या सिंपल पास्ट कहिए, इसके जो बोले है ना, ये पहला बेटा जो पास्ट इंडेफिनिट है या सिंपल पास्ट, इसके बापुआ का नाम इसके साथ जोड़ा जा रहा है, तो सिंपल पास्ट कहिए या पास्ट इंडेफिनिट कहिए। फिर से मैं बार बार दोहरा रहा हूँ इसलिए ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। सुनिएगा, पास्ट इंडेफिनिट कहिए या सिंपल पास्ट कहिए, ठीक है ना। इसका बोली जो निकलता है ना, मान के चलिए कि किसी भी बाप का 4 गो औलाद होता है, तो कोई तनी धीरे बोलता है तो कोई तेज बोलता है ना। तो कोई मान के चलिए कि ना धीरे ही बोलेगा ना तेजे बोलेगा, तनी मीडियम में बोलेगा। तो कुल मिला जुला कर हर किसी का कोई तोतला के बोलेगा, है ना। तो मान के चलिए कि जाहिर सी बात है कि उसका औलाद है तो बोलेगा तो जरूर, लेकिन हर किसी के प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग अलग होंगे, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो कोई तेज बोला है तो कोई धीरे बोला, तो कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। उसी तरीके से ये पास्ट टेंस है, इस पास्ट टेंस के जो भी वाक्य बनेंगे ये था थे थी लास्ट में आएगा, लेकिन पहला जो बेटा होगा इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट होगा, इसके वाक्य में हमेशा ता था ती थी आएगा। ता ते थी आएगा या थे आएगा, मैंने ता था चाहे ती थी चाहे ते थे, ठीक है ना। अब जैसे अभी आपको नहीं समझ में आया, मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे कि मैं जाता था, तो हमेशा क्या आएगा, ता था, ठीक है ना। तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का बोली है। ये कैसे बोल रहे हैं जी, ये बोल रहे हैं कि मैं जाता था, खाता था, दौड़ता था, सोता था, उठता था, बैठता था, हैं, समझता था, पढ़ता था, समय पर जाता था, समय से आता था, यानी हमेशा ता था ती थी ते थे आएगा। तो समझ लेना कि ये पास्ट का पहला बेटा है, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट कहिए। अब आइए देखिए, अब बात करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस के या पास्ट इम्परफेक्ट की बात करते हैं। इसमें जब भी आएगा ना बाबू तो रहा आएगा या रही आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि रहा रही आएगा लेकिन था थे थी इसके लास्ट में आएगा, था थे थी। यानी मैं जा रहा था, वे लोग जा रहे थे, वह जा रही थी, है ना। तो रहा रही आ रहा है कि नहीं। अच्छा, एक चीज कॉमन है जो प्रेजेंट के साथ जो था वो चीज पास्ट के साथ भी है। कैसे, तो देखिएगा, ता ते ती इसमें भी है, इंडेफिनिट का बोली ता ते ती तो तला के बोलता है, ठीक है ना। तो ता ते ती, लेकिन बात ये है कि ये पास्ट का बेटा है इसलिए लास्ट में था थे थी आ रहा है, समझिएगा बात को। और कंटिन्यूअस में तो किसी भी काम का कंटिन्यू होना समझा जाता है। जैसे कि मान के चलो, कंटिन्यू का मतलब होता है, नहीं कहते हैं हम लोग अरे कंटिन्यू रहो कंटिन्यू, यानी कोई काम को हम जारी होने की स्थिति को दर्शाते हैं। जैसे कि हाँ खा रहे हो, खाओ 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 खाओ, कोई बात नहीं, यानी खा रहा है, यानी रहा रही जरूर आता है। तो कंटिन्यूअस का जो बोली होता है ना, उसका जो भाषा है ना, वो हमेशा रहा रही आएगा, लेकिन शर्त ये है कि ये जो रहा रही है ना, ये किसी पास्ट से बिलोंग कर रहा है। तो पास्ट से बिलोंग कर रहा है तो हमेशा था थे थी लास्ट में आएगा। तो ये क्या हो गया, रहा था, रही थी, रहे थे, हो गया ये बात। परफेक्ट की बात करते हैं तो मैंने आपको सिखाया था प्रेजेंट में, क्या सिखाया था कि परफेक्ट का मतलब ही होता है कि किसी काम का संपूर्ण कंप्लीट हो चुका होना समझा जाता है। जैसे मान के चलो कि अगर मैं ये वीडियो आधा या 1 घंटा का वीडियो बना करके कंप्लीट आपको ये पास्ट टेंस समझा दिया, यानी कि मैं किसी से कहूँगा कि मैं पास्ट टेंस पढ़ा दिया, यानी कि किसी काम को या मैं अपने पढ़ाने को कंप्लीट होना दर्शा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि परफेक्ट जो है ना, ये किसी काम को परफेक्ट होना समझा जा रहा है, ठीक है ना। जैसे कि मैं खा लिया हूँ या खा चुका हूँ, है ना, तो ये प्रेजेंट की थी क्योंकि लास्ट में ह आ रहा है, तो जब भी है आएगा तो प्रेजेंट होगी। लेकिन जब भी चुका चुकी यानी किसी काम का कंप्लीट हो चुका होना समझा जाता है। तो जब भी कभी चुका चुकी आए, चुका चुकी आए, तो बाबू समझ लेना कि ये परफेक्ट है, लेकिन ये परफेक्ट किसी पास्ट का लड़का है, समझिए तो पास्ट का लड़का है, यानी पास्ट का बेटा है अगर परफेक्ट, तो समझ लेना ये परफेक्ट पास्ट से बिलोंग करके था थे थी बना देता है, था थे थी। अब यहाँ पर क्या होगा कि वो जा चुका था, वह जा चुकी थी। बहुत इत्मीनान से मैं समझा रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो कमेंट करके पूछते हैं सर हैज लगाएं कि हैव लगाएं, हैड लगाएं कि क्या लगाएं, तो मैं
बड़ा इत्मीनान से पढ़ा रहा हूँ, बड़ा इत्मीनान से समझा रहा हूँ। ऐसे विद्यार्थी जिसको सिर्फ लिखने पढ़ने अगर इंग्लिश में आता है ना तो उसको भी ये टेंस समझ में आ जाएगी। चुका था, चुकी थी। तो अब देखिए चुका चुकी आ रहा है ना, तो एक चीज़ तो कॉमन है कि प्रेजेंट की तरह चुका चुकी आ रहा है, लेकिन शर्त ये है कि ये बिलोंग कर रहा है पास्ट से, यानी पास्ट का बेटा है तो इसका जो बोलिए निकलेगा वो लास्ट में था थे थी जरूर निकलेगा। तो देखिए था थे थी कॉमन आ रहा है कि नहीं, यानी कि ये था थे थी हमेशा जो है ना पास्ट से बिलोंग कर रहे हैं। बाबू ये बात को समझ लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। पास्ट का मतलब था थे थी समझ लेना, प्रेजेंट का मतलब है समझ लेना। यानी कि यहाँ पर पास्ट है तो था थे थी, अब इंडेफिनिट है तो था थी थी ते थी हो जाएगा, और कंटिन्यूअस है तो रहा रही हो जाएगा, और ये पास्ट का बेटा है तो था थे थी आ जाएगा, रहा था रही थी। और ये परफेक्ट है तो समझ लेना चुका चुकी तो आएगा जरूर, लेकिन ये पास्ट का बेटा है इसलिए था थे थी यानी इससे बिलोंग करेगा। बतिया समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया तो आप कमेंट में कीजिए यस सर समझ में बहुत अच्छा से आ रहा है। परफेक्ट की बात करते हैं तो देखिए परफेक्ट यहाँ पर देखिए परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों है, यानी कि ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस है, यानी कुछ बतिया हो गया है, यानी कोई काम कंप्लीट हो चुका है और कुछ काम अभी बाकी है जो चल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, यानी कि चुका चुकी तो जरूर आएगा, चुका चुकी जरूर आएगा, यानी कि चुका चुकी जरूर आएगा, और रहा रही भी आएगा, रहा रही भी आएगा। यानी अब देखिए मैं किसी काम को कर चुका हूं तो हम कहेंगे क्या कि मान के चलिए कि सपोज मान के चलिए कि मैं सुबह से आपको पढ़ाते आ रहा हूं, ठीक है ना, मैं सुबह से पढ़ा, तो जाहिर सी बात है कि सुबह तो एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, यानी मैं सुबह से पढ़ाते आ रहा हूं, ठीक है ना। तो मान के चलिए अगर मैं सुबह से पढ़ाते आ रहा हूं आपको, यानी कि मैं सुबह से आधा पढ़ा लिया हूं और आगे मैं पढ़ा रहा हूं, यानी कि आधा काम कंप्लीट है और आधा बाकी हो रहा है, ठीक है ना। तो मान के चलिए कि चुका चुकी आया कि नहीं, परफेक्ट आया कि नहीं, तो इसमें कुछ परफेक्ट हो गया और इसमें कुछ कंटिन्यू, लेकिन लास्ट में था थे थी जरूर आएगा, था थे थी जरूर आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये चुका आ रही, ये दोनों को मिला करके ते आ रहा बना दिया जाता है, ते आ रहा, ते आ रही, ठीक है ना, थी थे, ठीक है ना, था थे थी, ठीक है ना, था। मैं सुबह से पढ़ते आ रहा था, खाते आ रही थी, ठीक है ना, सोते आ रहा था, पढ़ते आ रहा था, समझते आ रहा था, सुनाते आ रहा था, सुनते आ रहा था, जो भी, यानी जब भी ती आ रहा ती आ रही आए तो समझ लेना कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। आपसे ऑब्जेक्टिव में जानते हैं बाबू कैसे क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछ देता है कि बताइए कि ये कौन सा सेंटेंस परफेक्ट माने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, कौन सा ये सेंटेंस है निम्नलिखित में से दिए गए कौन सा सेंटेंस है जो पास्ट कंटिन्यूअस का है या पास्ट इम्परफेक्ट का है। तो कंटिन्यूअस का ये चाहे इम्परफेक्ट का ये बतिया के है, तो इसमें से आप तभी पिक आउट कर पाएंगे, तभी सही क्वेश्चन का आंसर लगा पाएंगे जब आपके पास ये टेंस पूरा जो है ना अगर आप समझ गए हैं और ये टेंस का पूरा तजुर्बा है तब। तो कुल मिला जुला करके ये बातें समझिए, इसकी सभी की भाषा समझ गए। अब आइए इसको देखते हैं। देखिए अभी इसको समझिएगा कि इसका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस कैसे होता है। जब भी कभी इंडेफिनिट और सिंपल की बात आती है, ठीक है ना, मान के चलिए अगर वो पास्ट से बिलोंग कर रहा है तो इसका क्या होगा कि मैं जाता था, मैं एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूं और आप 17 एग्जाम्पल तैयार कर सकते हैं। मैं जाता था या वे लोग जाते थे। चलिए भाई ये चाहिए 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको बनाने का एक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, इंडेफिनिट की मैं बात बोल रहा हूँ, सुनिएगा इसका बात बोल रहा हूँ, इंडेफिनिट की बोल रहा हूँ, ठीक है ना, लाइन बाय लाइन से समझिएगा। सब्जेक्ट और जैसे ही वर्ब जो आएगा, मान के चलिए जो मेन वर्ब आएगा उसको पकड़ के 2 बना दो। 2 बनाने का मतलब क्या है, उसके ऊपर टू नहीं लिख देना है, आपको वर्ब फॉर्म्स भी आनी चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा इस चीज़ को छोड़ते हैं और इधर में एक चीज़ वर्ब फॉर्म समझा देता हूँ। देखिए जो वर्ब होता है ना बाबू, वर्ब, हाँ लेकिन इसका मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ऐसा बात नहीं है, सब कुछ पढ़ाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, 20 में 20 दिलाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया, और क्रिया किसी काम का होना समझा जाता है। क्या चीज़, क्रिया किसी काम का होना। और इस वर्ब को हम लोग किस हिसाब से बांटते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। सुनिएगा ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब 1 है, जैसे मान के चलिए गो, ये हो गया वर्ब 2 वेंट, और ये हो गया गोन, ठीक है ना, और ये हो गया मान के चलिए गो में ing, ठीक है ना, और ये हो गया गो में es लग गया। अब देखिए यहाँ पर अगर कॉम रहता, कॉम, तो कॉम का केम हो जाता है, और यहाँ पर फिर कॉम हो जाता है, फिर यहाँ पर कॉमिंग हो जाता है,
ठीक है ना, और यहाँ पर कॉम्स हो जाता है। यानी कि इसमें हमेशा SES लग रहा है और इसमें हमेशा ING लग रहा है, वर्ब में ING लग रहा है, और ये हमेशा माने वर्ब का तीसरा रूप है, ठीक है ना, और ये हमेशा वर्ब का टू गो वेंट ये हो गया, और ये हो गया आपका वर्ब वन। तो मैं सब कुछ बताऊंगा कि वर्ब वन किस टेंस में इस्तेमाल किया जाता है, वर्ब टू किस टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा बाबू कि जो वर्ब का दूसरा रूप है ना, ये जो दूसरा रूप है ये हमेशा यही इस्तेमाल करना है इंडेफिनिट पास्ट के लिए, पास्ट इंडेफिनिट के लिए, ठीक है ना, सिंपल पास्ट के लिए या पास्ट इंडेफिनिट के लिए यही वर्ब टू यहाँ पर याद करना होगा आपको, बिना याद के संभव नहीं है। मान के चलिए अगर आपको स्लीप का पूछ दिया जाएगा, स्लीप का वर्ब टू क्या होगा, तो आपको याद होना चाहिए स्लेप्ट होता है। अंडरस्टैंड का क्या होगा, तो अंडरस्टूड होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ब है जिसे आपको याद करने की आवश्यकता है। अगर आप याद नहीं करेंगे तो बताइए आप पास्ट का मेन वर्ब टू कैसे सेट कर पाएंगे। तो सब्जेक्ट तो रहेगा, मेन वर्ब टू रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, बस हो गया। अब इसमें कोई नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। अब सुनिए, मैं सब्जेक्ट है तो सबसे पहले क्या बनेगा, आई, क्या बनेगा, आई। अब उसके बाद से बोल रहा है कि देखो वर्ब है तो लगा दो यार, तो जाना क्या है, वर्ब है। और मैंने वर्ब का एक ट्रिक बताया था कि जब भी कभी लास्ट में न आए तो समझ लेना कि वो वर्ब है। यानी कि यहाँ पर जाना क्या है, जाना वर्ब है, यानी मैं जाता था यानी जाने का काम कर रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गो, ठीक है ना। तो आई गो से तो काम चलेगा नहीं, ये तो बोल रहा है कि मेन वर्ब आए तो उसको दो बना देना, यानी कि मेन वर्ब टू बना देना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, गो का क्या हो जाएगा, वेंट। देख रहे हैं ना, ये गो है, ये गो का वर्ब टू होता है वेंट। तो यहाँ पर कह रहा है कि सब्जेक्ट के बाद अगर मेन वर्ब अगर आ जाए तो मेन वर्ब का पहला फॉर्म नहीं लिखना है, मेन वर्ब का दूसरा रूप लिखना है, ठीक है ना। तो इसलिए गो का वेंट हो जाएगा, मैं जाता था, आई वेंट। अब यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर देखिए, वे लोग जाते थे, तो वे लोग में सब्जेक्ट कौन है, वे लोग हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे, ठीक है ना, दे हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे के बाद बोल रहा है कि अगर मेन वर्ब आए तो उसको 2 नंबर फॉर्म्स लिखना है, यानी कि यहाँ पर क्या है, जाना को इंग्लिश में गो होता है और इसका दूसरा रूप क्या होता है, वेंट। तो दे वेंट का मतलब होता है वे लोग जाते थे। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। उसी तरीके से वह जाता था तो क्या हो जाएगा, ही वेंट। वह जाती थी तो शी वेंट, ठीक है ना। हम लोग जाते थे तो वी वेंट, है कि नहीं है। हम लोग देखिए, अगर हमको कहना होगा कि हम समझते थे तो आई अंडरस्टूड, आप समझते थे तो यू अंडरस्टूड, ठीक है ना। अगर आप चाहे तो इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपने नोटबुक पर लिख करके, ठीक है ना। 1 से लेकर के मान के चलिए कि 75 को ट्रांसलेशन बना देंगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक चीज़ तो ध्यान में रखना है बाबू कि सब्जेक्ट के बाद जैसे ही मेन वर्ब का दूसरा रूप आ जाए तो समझ लेना कि ये पास्ट टेंस है, लेकिन पास्ट का कौन, पहला बेटा का ये बोली है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट कहिए या सिंपल पास्ट कहिए, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो जब भी कभी सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब टू दिखाई दे तो समझ लेना कि ये सिंपल पास्ट है या पास्ट इंडेफिनिट है। आपसे पिक आउट करने का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, आप जरूर पिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कंटिन्यूअस की बाबू। तो कंटिन्यूअस कहिए या इम्परफेक्ट कहिए। अब पास्ट के साथ है तो पास्ट कंटिन्यूअस कहिए या पास्ट इम्परफेक्ट कहिए। इसका बोली होता है रात आ रही थी, जैसे कि वे लोग, देखिएगा, वे लोग जा रहे थे। बहुत जल्दी हम लोग स्मार्ट बोर्ड लेने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ाने के बाद, जो है ना, मतलब हम लोग को भी काफ़ी अच्छा फील होगा, ठीक है ना। इधर उधर लिख रहे हैं तो इसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिएगा। बस कुछ ही महीनों में हम लोग बहुत जल्दी स्मार्ट बोर्ड लगाने वाले हैं। वे लोग जा रहे थे, वे लोग जा रहे थे। तो यहाँ पर इसके माने इस टाइप की मान के चलिए कि ये कंटिन्यूअस वाला ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से जिस तरीके से उसमें एमीजार लग रहा था बाबू, इसमें वाज वेयर लगा देना है, वाज वेयर लगा देना है। क्या लगा देना है, वाज वेयर लगा देना है। अब जैसे ही वाज वेयर आएगा ना बाबू, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये वर्ब फोर कहिए या वर्ब में आईएनजी कहिए, बतिया सेम है। देख रहे हैं ना, ये वर्ब फोर कहिए चाहे वर्ब में आईएनजी कहिए, बतिया सेम है। यानी जैसे ही वाज वेयर आएगा ना बाबू, कभी भी आने वाला वर्ब सिंगल नहीं रहेगा और वो वर्ब का दूसरा रूप नहीं रहेगा। जब भी रहेगा ना, ये वर्ब का फोर रहेगा, अर्थात वर्ब में आईएनजी लगेगा। उसके बाद से बाबू ऑब्जेक्टिव लगा देना, अदर वर्ड है तो सुनिए, वे लोग जा रहे थे। अच्छा, मान के चलिए कि अदर वर्ड भी हम यूज़ कर दे रहे हैं, जैसे कि वह पटना जा रही थी, पटना जा रही थी, ठीक है। तो सुनिए,
मान के चलिए कि सबसे पहले ये बनाते हैं, वे लोग जा रहे थे। तो कैसे बनेगा बाबू, देखिएगा सबसे पहले कह रहा है कि सब्जेक्ट है तो ढूंढो, तो ये है सब्जेक्ट वे लोग, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दे लगा देंगे। उसके बाद से दे के अकॉर्डिंग वाज वेयर में अपना खुद का ये बपौती नहीं है कि जब मन करे वाज लगा दो, जब मन करे वेयर लगा दो। याद रखना बाबू, कभी भी यहाँ पर देख लेना, मैं यहाँ पर रफली समझा दे रहा हूँ। आई के साथ वाज लगेगा, यू के साथ वेयर लगेगा, ही के साथ वाज लगेगा, शी के साथ वाज लगेगा, इट के साथ वाज लगेगा, वी के साथ वेयर लगेगा। बस याद रखिए। अब आप ध्यान दीजिएगा कि आई के साथ वाज, लेकिन यू क्या है, प्लुरल है, ठीक है ना, ये भी प्लुरल है। दे के साथ वेयर लगेगा। तो जब भी प्लुरल सब्जेक्ट होता है ना तो उसके साथ वेयर लगेगा, और जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ वाज लगेगा। तो यहाँ पर क्या है बाबू, दे है ना, तो दे के साथ क्या लगेगा, वेयर लगेगा, ठीक है ना। तो आप क्या लगाएंगे, वेयर। ये बताइए समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए ना। यहाँ देखिए दे के साथ क्या लगेगा, वेयर लगेगा। दे वेयर, इसका तो खात्मा हो गया, हेल्पिंग वर्ब का कहानी खत्म। अब कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर मेन वर्ब आए तो उसमें पकड़ के आईएनजी लगा दो। इसमें देखो तो जाना वर्ब है ना, तो गो तो लग गया, चलो ठीक है। गो अगर आए तो इसमें आईएनजी लगा दो, चलो भाई आईएनजी लगा दिया, तो दे वेयर गोइंग हो गया, बस बात खत्म। अब यहाँ पर क्या, अगर अदर वर्ड है, जैसे कि मान के चलो वह पटना जा रही थी, ठीक है ना, पटना जा रही थी, तो क्या होगा, सुनिएगा यहाँ पर, वह पटना जा रही थी तो क्या हो जाएगा, शी, ठीक है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, वह, सब्जेक्ट क्या है, वह। यहाँ देखिए सब्जेक्ट वह है। अब क्या कह रहा है कि शी के साथ क्या लगेगा, देख लो भाई, मैंने अभी फंडा बताया, शी के साथ वाज लगेगा, ठीक है ना। तो वाज क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे, तो शी वाज हो गया। अब भर्ब आए तो भर्ब मेन भर्ब लिख दो, ठीक है भाई, भर्ब लिख दिया। अब भर्ब का ये चौथा रूप लिखना है, यानी भर्ब में आईएनजी लगा देना, चलो भाई आईएनजी लगा दिए। अगर अदर वर्ड है बाबू तो अदर वर्ड लगा दो, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या हो गया, सी वाज गोइंग, वह जा रही थी, वह जा रही थी, कहाँ भाई, पटना जा रही थी। तो अदर वर्ड है ना, तो आने जाने के पहले टू तो लगेगा ही लगेगा। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन भी पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो शी वाज गोइंग टू, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, पटना हो जाएगा। इस हिसाब से शी वाज गोइंग टू पटना का हिंदी हुआ वह पटना जा रही थी, ठीक है ना। अब आपको क्या करना होगा, इससे भी 17-18 ट्रांसलेशन बहुत सारे किस्म के, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि सर ये ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, तो मैं कमेंट में आपको जवाब दे सकता हूं। ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी का टीम इतना एक्टिव है ना कि आपको मैंने पूरा का पूरा नंबर 120 में 115 प्लस यहाँ से पढ़ कर लाने वाला लाया है, और उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। आप किसी भी गवर्नमेंट जिसको कॉलेज मिल गया ना, उससे जा करके पूछिए कि तुम पढ़ाई किससे किया था, किस प्लेटफॉर्म से किया था, तो डायरेक्ट बताएगा ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी, ठीक है ना। ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको डीलेट की अच्छी तैयारी कराई जाती है, ठीक है ना। आप स्मार्ट बोर्ड के चक्कर में मत पड़िए, स्मार्ट बोर्ड बहुत जल्दी हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जो यहाँ से कंटेंट मिल जाएगा ना, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर कहीं नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। बहुत इत्मीनान से पढ़ाया जाता है, ज़्यादा हल्ला नहीं जोतना है, ठीक है ना, चुपचाप पढ़ना है और दोस्तों में भी शेयर कर देना है। सुनिएगा, अब यहाँ पर बात करते हैं परफेक्ट की। तो यहाँ पर जब भी आएगा चुका चुकी, लेकिन ये पास्ट का बेटा है तो था थे थी आएगा। अब मान के चलो मेरे भाई कि वे लोग जा चुके थे, वे लोग जा चुके थे। अब देखो भाई मैं 1-2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं 1-2 ही एग्जाम्पल दे करके आगे बढ़ रहा हूँ और बड़े इत्मीनान से मैं पढ़ा रहा हूँ। वे लोग जा चुके थे, तो आ रहा है ना, चुका था चुकी थी, तो वे लोग जा चुके थे। तो जब भी इसका बोली इस तरीक़े से हो, वे लोग जा चुके थे, वे लोग खा चुके थे। कभी कभी तो या था ये थी आएगा, जैसे मैं खा लिया था, तो या था मैं खा लिया था, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने काम को कंप्लीट होना समझा रहा हूँ। वे लोग जा चुके थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड इसमें लगेगा। इसमें हैड की झमेला नहीं है कि हैज लगाएं कि हैव लगाएं, ये प्रेजेंट में होता था, ये हैड है, कोई बात नहीं। कोई भी किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट आ जाए हैडे रहेगा, ठीक है ना। प्लस जैसे ही V3 आ जाए और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लगा देना। सुनिएगा मेरे भाई, जब भी कभी किसी भी मान के चलो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, याद रखना आने वाला, ठीक है ना, जो तीसरा बेटा का फॉर्मेशन होता है ना, जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस होता है, उसमें V3 जरूर देखने को मिलता है। बेचारा ये परफेक्ट है ना, ये पास्ट का बेटा है, इसलिए सब्जेक्ट प्लस हैड तो रहेगा, लेकिन हैड जैसे ही आ जाए समझ लेना मेरे भाई कि आने वाला वर्ब का तीसरा रूप होगा। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब ये वे लोग जा चुके थे, तो कह रहा है कि पहले सब्जेक्ट पकड़ लो। क्या पकड़ना है, पहले सब्जेक्ट। तो वे लोग क्या है, सब्जेक्ट। तो चलो भाई मैंने क्या कर लिया, दे पकड़ लिया।
उसके बाद बोल रहा है ना कि बाबू आप हैड लगा देना जरूर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब, बिना हेल्पिंग वर्ब पे ये वाक्य पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये पास्ट का तीसरा बेटा परफेक्ट है, ठीक है ना, और ये परफेक्ट सेंटेंस बनाता है, ठीक है ना। तो आइए, दे हैड हो गया, उसके बाद से कह रहा है कि जैसे ही वर्ब है तो लगाओ, तो क्या है, जाना, तो गो होगा। अब कह रहा है क्या ना कि वर्ब का तीसरा रूप हुआ, तो देखो वर्ब का तीसरा रूप क्या है, गो, वेंट, गॉन, ये तीसरा रूप हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या लगाओ, गॉन, तो दे हैड गॉन, हो गया, बात खत्म। अच्छा मान के चलो वे लोग पटना जा चुके थे, तो क्या होगा, दे हैड गॉन टू पटना, ठीक है ना। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि वे लोग, ठीक है ना, नैनीताल जा चुके थे, या वह नैनीताल जा चुकी थी, तो कैसे बनेगा ट्रांसलेशन, आप कमेंट करके बताइए। इसे प्रैक्टिस होगा मेरे भाई, आप प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। तो वे लोग जा चुके थे, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, यानी एक चीज ध्यान में रखिएगा कि परफेक्ट का स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट रहेगा, हैड रहेगा, V3 प्लस सब्जेक्ट। अच्छा देखिए, जब भी कभी वाक्य अगर इस तरीका से दे दे और बोले कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य एक पास्ट परफेक्ट का है, तो आप कहेंगे पास्ट परफेक्ट, ओ यानी कि ये बात सर ने बताया था कि सब्जेक्ट के बाद हैड, और जैसे ही हैड आएगा V3 रहता है। हाँ यार यही है, हैड के बाद आने वाला वर्ब तो तीसरा रूप रहता है, ठीक है ना। और आपसे जैसे ही ये पूछ दें तो हैड वाला क्या हो जाएगा मेरे भाई, समझ लेना कि पास्ट का परफेक्ट वाला हिस्सा है, पास्ट का परफेक्ट वाला हिस्सा है। ये बातें समझ में आ गई, आई होप। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, अब आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का यहीं पर समझ लीजिए। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस का जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात आएगी तो तैयार आता तैयारी थी आएगा। जैसे कि वे लोग 2 वर्षों से, ठीक है ना, क्या चीज़, मेहनत करते आ रहे थे, मेहनत करते आ रहे थे। अब आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, साफ साफ हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रफ हो गया, तो आप घबराएं नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ इस बातों को ध्यान से सुनिए। वे लोग 2 वर्षों से मेहनत करते आ रहे थे, क्यों थे तैयार है, क्योंकि ये पास्ट का चौथा बेटा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसलिए यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सारा तो बात रहेगी, लेकिन लास्ट में था थी जरूर रहेगी। वे लोग 2 वर्षों से मेहनत करते आ रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड तो रहेगा, प्लस बीन बजा दो, ठीक है ना, हैड और बीन, और प्लस, ठीक है ना, वर्ब का चौथा रूप, ठीक है ना, वर्ब का क्या हो जाएगा, चौथा रूप, सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ थोड़ा सा मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, सुनिएगा, सब्जेक्ट रहेगा, हैड रहेगा, क्यों, परफेक्ट का रूल रहेगा, परफेक्ट का रूल रहेगा, यानी कि इस हैड को लेकर रहेगा, तो हैड रहेगा। और कह रहा है परफेक्ट में, परफेक्ट के रूल में ये वर्ब 3 भी तो लगेगा, तो चलो भाई बी का सुनिएगा, बी वाज बीन होता है, ठीक है ना, और ये बीइंग होता है, ठीक है ना। तो अब सुनिए, बी का वर्ब 2 वाज होता है और वर्ब 3 बीन होता है, तो मैंने वर्ब 3 लगा दिया कि नहीं। अब कह रहा है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी थोड़ा सा रूल लगा, तो जब हेल्पिंग वर्ब लग गया तो खाली हम क्या करेंगे, वर्ब का चौथा रूप लगा देंगे, तो चौथा रूप लगा देंगे, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, अब प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, बस इतना ही समझना है। अब सुनिएगा ध्यान से, कह रहा है कि वे लोग 2 वर्षों से मेहनत करते आ रहे थे, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट को पकड़ना है, तो वे लोग पकड़ लो, चलो भाई दे हो गया, समझिएगा ध्यान से। हैड बीन तो लाजिम लगाना है, चलो भाई हैड बीन लगा दिया मैंने। अब इसमें हैज या हैव का झमेला नहीं है, ये पास्ट का चौथा बेटा है, ये अकेला है, हैड बीन लगा दो, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए हैड बीन लगा दो। और जब भी हैड बीन आ जाए ना मेरे भाई, तो समझ लेना ये पास्ट का चौथा बेटा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अगर आपको सेंटेंस 4 को दे दे और बोले कि निम्नलिखित में से कौन, सुनिएगा ध्यान से, मैं ऑब्जेक्टिव को भी क्लियर करते चल रहा हूँ, पूछ देगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन है, विच वन ऑफ द सेंटेंस इज, ठीक है ना, बिलोंग टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो आपको क्या बताना होगा, देखना होगा कि हैड बीन है कि नहीं। अगर हैड बीन है तो समझ लेना कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो हैड बीन, अब बोल रहा है कि वर्ब आया है, जी हाँ आया है, क्या चीज़, मेहनत करना वर्ब है, तो लेबरिंग हो जाए। लेबर माने क्या होता है, मेहनत करना, ठीक है ना, मेहनत करना। या हार्ड वर्क भी होता है, हार्ड वर्क, ठीक है ना। तो यहाँ देखो दे हैड बीन, ठीक है ना, लेबर या हार्ड वर्क, कोई बात नहीं है भाई, मेरे इंग्लिश में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, हार्ड वर्क, ठीक है ना। अब कह रहा है कि अगर ये मेन वर्ब आए तो इसको पकड़ के आईएनजी लगा दो, चलो भाई लेबरिंग कर देंगे, लेबरिंग कर देंगे, या हार्ड वर्किंग कर देंगे, हार्ड वर्किंग कर देंगे, समझ रहे हो मेरे भाई। दे हैड बीन हार्ड वर्किंग, ठीक है ना, वे लोग मेहनत करते आ रहे थे 2 वर्षों से ना,
तो आइए मैं बता रहा हूँ, 2 ईयर्स। याद रखिएगा ये जो 4 लगता है ना, कभी भी काउंटेबल नाउन के अंतर्गत इस्तेमाल होता है 4 का, और सिंस का अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि मान के चलिए सुबह से, शाम से, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, तो सिंस जनवरी, सिंस मंडे, ये सब हो सकता है। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग हो जाएगा, लेकिन जब भी काउंटेबल आए तो 4 लगाना है। ये बात ये समझ में आया। और 2 है, 2 साल की बात है तो इसमें एस लगा दो, तो दे हैड बीन लेबरिंग या हार्ड वर्किंग, ठीक है ना, फॉर 2 ईयर्स। वे लोग 2 वर्षों से मेहनत करते आ रहे थे। तो कुल मिला जुला करके मैंने आपको पास्ट की 4 संतान इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस और इसके बाप का नाम के साथ जोड़ करके इसमें आने वाले जो भी वाक्य थे और इसकी कैसी बोलचाल थी, जैसे कि था थी, रहा था रही थी, चुका था चुकी थी, ठीक है ना, ती आ रहा था, ती आ रही थी, ये जितने भी वाक्य हैं और इस वाक्य से जो भी मतलब जिस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस होता है, ये पूरा का पूरा फार्मूलेशन के साथ, यानी पूरा फार्मूला के साथ मैंने आपको वाक्य को बनाने को सिखाया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो चलिए अब बिना देर किए अब जो है ना इसका निगेटिव और पॉजिटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी समझ लेते हैं, ताकि पूरा का पूरा पास्ट टेंस इसी वीडियो के माध्यम से खत्म हो सके। तो चलिए बिना देर किए अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड इसके निगेटिव, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी देख लेते हैं। इससे भी रिगार्डिंग कुछ ऑब्जेक्टिव होता है जो आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का हम लोग यहीं पढ़ें कि इसकी जो बोली होती है ना, जो बोली होती है इसमें ताथा, तीथी, तेथे आता है, और इसकी स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस को पढ़ा। जैसे कि मैं जाता था, सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट को खात्मा करते हैं, उसके बाद से फिर हम लोग कंटिन्यूअस पर पहुँचेंगे, फिर परफेक्ट पर पहुँचेंगे, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर पहुँचेंगे। सुनिएगा, मैं जाता था तो इसका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस क्या था, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग बनाते थे आई वेंट। अच्छा एक चीज़ सुनिए, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, हर किसी के जो है ना 2 किस्म के वाक्य बनते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो मान करके चलो कि जो सिंपल हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं ना, देखो कोई भी वाक्य होता है ना, जो मान के चलो जो सिंपल, मान के चलो कि मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा, जो बिल्कुल पॉजिटिव हम लोग जो पढ़ते हैं ना, जैसे मान के चलिए प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, ठीक है ना, तो जब मैं जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, दौड़ता हूँ, सोता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, है ना, या मान के चलिए कि क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम पी रहे हो, ये जितना भी है ना जिसमें नकारात्मक कोई शब्द नहीं है, तो ये सिंपली पॉजिटिव है, अर्थात इसको अफर्मेटिव भी कहते हैं। तो अफर्मेटिव जो वाक्य होते हैं ना बाबू, वाक्य इसके 2 फॉर्मेशन होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है नेगेटिव, ठीक है ना, और दूसरा होता है पॉजिटिव। अब देखो भाई, अब चाहे अफर्मेटिव में पास्ट इंडेफिनिट का हो, ठीक है ना, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस का हो, चाहे पास्ट परफेक्ट का हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, कोई बात नहीं है। अगर जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, मान के चलिए जो पास्ट इंडेफिनिट का मैं जाता था है, ये है अफर्मेटिव। पास्ट कंटिन्यूअस का क्या हो गया, मैं जा रहा था। पास्ट परफेक्ट का क्या हो गया, मैं जा चुका था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था, मैं सुबह से खेलते आ रहा था। तो ये क्या अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इस अफर्मेटिव के 2 हिस्सों में मैंने बांटा, एक निगेटिव सेंटेंस में और एक पॉजिटिव सेंटेंस में। अब सुनिएगा ध्यान से, अब ये जो था ना निगेटिव में क्या होगा, नकारात्मक शब्द आएंगी। जैसे पहले क्या था, मैं जाता था, इस अफर्मेटिव को आप पॉजिटिव भी कह सकते हो और अफर्मेटिव पॉजिटिव भी कह सकते हो या पॉजिटिव पास्ट भी कह सकते हो। सुनिएगा ध्यान से, मैं जाता था, पहले क्या था, मान के चलिए ये पॉजिटिव में है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस मान लो, तो मैं जाता था, ठीक है, तो मैं जाता था। अब यहाँ पर जैसे निगेटिव के अंतर्गत आएगा तो क्या हो जाएगा, सुनिएगा ध्यान से, मैं नहीं जाता था, मैं नहीं जाता था, हो गई बात क्लियर। अब यहाँ पर सेंटेंस क्या है इसका पॉजिटिव, मैं जाता था, मैं जाता था, है ना। अफर्मेटिव का ये या पॉजिटिव का ये बतिया एक है। हर सेंटेंस का 2 गो माने जो है ना पार्ट होगा। कैसे, एक मान के चलिए पॉजिटिव और दूसरा हो जाएगा क्या हो जाएगा, निगेटिव। यानी कि इस पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी कह सकते हो और इसको निगेटिव भी कह सकते हो। और तीसरा जो होगा ना, तीसरा वो होगा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। लेकिन इंटेरोगेटिव में भी
सेंटेंस जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इंटेरोगेटिव पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। अब आप कहेंगे कि सर आप घुमा रहे हैं क्या? नहीं, घुमा नहीं रहे मेरे भाई। मान के चलिए कि ये अफर्मेटिव को थोड़ा देर के लिए मिटा दो और लिखो यहाँ पर कि जो सेंटेंस है ना, सेंटेंस अब आपको समझ में आएगा। जो सेंटेंस वाक्य, चूँकि अब अपन जो है ना समझिए तो बिहारी भाषा के माध्यम से अब मैं समझा रहा हूँ, मैंने बिहारी स्टाइल से मैं समझा रहा हूँ। सुनिएगा, जो वाक्य होता है ना बाबू, वाक्य उसको 3 तरीक़ा से हम लोग बोलते हैं। एक मैं जाता हूँ, और एक मैं नहीं जाता हूँ, और तीसरा क्या मैं जाता हूँ। बस यही ना 3 तरीका होता है बोलने का। देखिए आप दिन भर इस्तेमाल कीजिए। मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये इंटरोगेटिव हो गया, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ ये निगेटिव हो गया। तो किसी भी वाक्य को हम लोग 3 तरीका से बोलते हैं, ठीक है ना। अब यही वाक्य को सेंटेंस कहिए या अफर्मेटिव सेंटेंस कहिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप सुनिए, इस सेंटेंस, इस वाक्य को हम लोग 3 तरीके से बोलते हैं। एक को जो मान के चलिए अच्छा खासा मान के चलिए कि निगेटिव हम बना दिए यानी नकारात्मक बना दिए, और एक को पॉजिटिव बना दिए यानी कि जिस तरह एक काम कीजिए, एक काम करते हैं, यहीं पर पॉजिटिव लिख देते हैं, पॉजिटिव, और इसको कर देते हैं निगेटिव निगेटिव, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख देते हैं मैं जाता था, मैं जाता था, और यहाँ पर लिख देते हैं मैं नहीं जाता था, मैं नहीं जाता था। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, वीडियो लंबी होगी, घबराना नहीं है, लेकिन एक बार मतलब ध्यान दे दीजिएगा ना। बाबू हम कह रहे हैं आप कल से पढ़ाना शुरू कर दोगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए मैं जाता था। अच्छा देखिए, कुछ ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं जो समझिए तो मेरे बराबरी के भी हैं और वो तैयारी कर रहे हैं, तो मैं बाबू कह रहा हूँ तो इसके लिए बुरा नहीं मानेगा प्लीज़, क्योंकि मैं आपका टीचर हूँ ना, मैं आपका शिक्षक हूँ। तो मान के चलिए जो भी ज्ञान दे रहा हूँ ना कहीं से ओहदे से और लेवल से कुछ बड़ा हूँ तभी तो मैं बाबू कह रहा हूँ, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। मैं जाता था, सुनिएगा, तो ये हो गया पॉजिटिव, यानी किसी भी वाक्य को हम लोग 3 तरीके से बोलते हैं। मैं या तो मैं जाता हूँ खाता हूँ, या मैं जा रहा हूँ खा रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब उसमें नकारात्मक शब्द आ जाएंगे तो निगेटिव हो गया, और एक हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इंटरोगेटिव ऐसा वाक्य होता है ना जो प्रश्नवाचक वाक्य होगा। ये हो गया क्या चीज़? सकारात्मक वाक्य हो गया, नकारात्मक वाक्य, ये हो गया क्या चीज़? प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है ना। प्रश्नवाचक यानी प्रश्न पूछता है, क्या मैं जा रहा हूँ, क्या मैं खा रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ बैठ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या देख रहे हो, तुम कैसे पढ़ रहे हो, तुम क्यों नहीं जा रहे हो। इस सब में एक क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है ना। लेकिन इस इंट्रोगेटिव का भी 2 पार्ट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे कि तुम जा रहे हो, क्या तुम नहीं जा रहे हो, यानी इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अब सुनिए, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर देखिए पास्ट इंडेफिनिट का ही उठाते हैं। जैसे मैं जाता था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई वेंट, तो इसमें तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो बात साफ हो गई। लेकिन मैं नहीं जाता था, तो मैं बताया हूँ कि जब भी कभी नॉट लगता है ना तो हेल्पिंग वर्ब के बगल में ही लगता है। अब हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, मान के चलिए आई नॉट वेंट तो नहीं लिखेंगे, आई नॉट वेंट तो लिखेंगे नहीं भाई। नॉट के बगल में डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा नहीं सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि ग्रामर को बहुत डीप अध्ययन करते हैं। इससे पता चलता है कि जो भी ग्रामेरियन था उसमें एक हिसाब किताब लगा दिया। देखो भाई, जब सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब टू आ जाए, और मान के चलो मेन वर्ब टू छोड़ो यार, ठीक है ना, सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट लगाने की बात आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट के लिए, ठीक है ना, इस्तेमाल कर लेना डिड। ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। अब क्या हो जाए? सब्जेक्ट प्लस डिड तो रहेगा, प्लस नॉट प्लस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले ही ये डू, सुनिएगा, डू क्या है? वर्ब 1 है, और डिड क्या है? वर्ब 3 है, और डन क्या है? डन ये हो गया वर्ब 2 और ये हो गया वर्ब 3। डू क्या है? वर्ब 1, डिड क्या है? वर्ब 2, डन क्या हो गया? वर्ब 3। अब सुनिए, जब ये यहाँ पर इस्तेमाल हो गया वर्ब 2, तब आने वाला जो मेन वर्ब होगा वो 1 हो जाएगा, यानी कि वर्ब 1 हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि मैं इसको समझा दिया, और मतलब हो सकता है कि वीडियो आगे निकल चुकी होगी, तो थोड़ा सा रिवर्स करके देख लीजिएगा। मैं यही बात समझा रहा हूँ कि जब हेल्पिंग वर्ब रहेगा तब नॉट लगेगा, अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी नॉट हेल्पिंग वर्ब के बगल में ही लगता है। तो मान के चलिए कि जिस तरीके से प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं था, जैसे कि आई गो था, मैं जाता हूँ, तो हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए डू का इस्तेमाल किया गया, तो पास्ट में मेन वर्ब टू इस्तेमाल किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यानी कि
अब वहाँ डू इस्तेमाल होता था, जैसे कि थोड़ा देर के लिए मैं रफली उसको समझाना चाहूँगा। जैसे आई गो है तो मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। आई गो मैं जाता हूँ, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल कर रहे थे, आई डू नॉट गो, यानी कि डू को हेल्पिंग वर्ब लगा के और बगल में नॉट लगा देते थे, आई डू नॉट गो मैं नहीं जाता हूँ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इस डू के जगह हुआ पर पास्ट के लिए हम डिड इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, डिड इस्तेमाल कर रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जब डिड इस्तेमाल कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद डिड हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये क्या हो जाएगा, मैं नहीं जाता था तो आई डिड नॉट गो। अब यहाँ पर ये बपौती हो गया, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो डिड रहेगा और नकारात्मक सेंटेंस के लिए नॉट लगा करके मेन वर्ब 1 लगा देना है और उसके बाद से पूरे का पूरा वाक्य बन जाएगा। अगर मान के चलो कि सब्जेक्ट के बाद जैसे कि मान लो यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, अब पूछ देखिए ये कौन सा टेंस है, तो कहेंगे पास्ट, लेकिन पास्ट में कौन सा, तो ये सिंपल पास्ट का, ठीक है ना, ये सिंपल पास्ट का निगेटिव सेंटेंस है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब 1। यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझते थे, ठीक है ना। तो डिड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया बाबू, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा करके ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब आइए इंट्रोगेटिव की बात करते हैं इसका, ठीक है ना, बस उसके बाद से खात्मा हो जाएगा। जैसे क्या तुम जाते थे, यहाँ पर देखिएगा, सुनिएगा, मैं एक और मार्कर ले लेता हूँ, सुनिएगा, क्या तुम जाते थे, ये तो हो गया इंट्रोगेटिव ना। तो ताथा तिथि जरूर आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया ही था, क्या बताया था बाबू, मैंने यही बताया था कि पास्ट का जो सिंपल पास्ट है या पास्ट इंडेफिनिट है उसमें ताथा तिथि हमेशा आएगा, चाहे वो अफर्मेटिव का पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, नो प्रॉब्लम, ताथा तिथि आएगा। तो देखिए इंट्रोगेटिव में है तो बेशक ये ताथा तिथि आएगा, लेकिन क्या तुम जाते थे तो यहाँ बनेगा। अब देखिए इसी डिड को बाहर निकाल देना है, इसी डिड को बाहर निकाल देना, बाकी सबको छोड़ देना है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब लगा देना है डिड, चलो भाई डिड लगा दिया। सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो लगा दो यू, डिड यू, उसके बाद से मेन वर्ब 1 जाना हो गया, डिड यू गो। क्या तुम जाते थे, डिड यू गो हो गया, आसान है कि नहीं। क्या तुम खाते थे, डिड यू ईट। क्या तुम पढ़ते थे, डिड यू स्टडी। क्या तुम मेरा वीडियो देखते थे, डिड यू वॉच माई वीडियो। यही सब चीज़ें हैं, बहुत आसान है। अब आइए निगेटिव की बात करते हैं। अब यहाँ पर भले ही सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, जैसे कि क्या तुम नहीं जाते थे, तो हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो डिड, देखिए यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट है, लेकिन ये आकर के इसी में जुड़ जाता है। डिडंट यू, चूँकि जब भी डिड और नॉट को एक साथ लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है डिडंट, ठीक है ना, तो ये इसी के पास आ जाता है, बाकी सब्जेक्ट सेम रह जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप इत्मीनान से समझिए। क्या तुम नहीं जाते थे, तो सबसे पहले तो डिड लगेगा, चलो भाई ये डिड लग गया। सब्जेक्ट पकड़ो तुम, तो डिड यू, उसके बाद से नॉट तो लाजिम लगाना है क्योंकि नकारात्मक शब्द है, डिड यू नॉट, उसके बाद से मेन वर्ब है जाना, तो गो लगा दो, डिड यू नॉट गो। क्या तुम नहीं जाते थे, क्या तुम नहीं खाते थे, डिड यू नॉट ईट, ठीक है ना। अगर हमको शॉर्ट में बोलना है डिडंट यू ईट, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या तुम नहीं खाते थे, ठीक है ना। तो आई होप कि ये बातें पास्ट वाला समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से मान के चलो कि अगर हमको पूछना होगा तुम क्यों जाते हो, तो एक WH इंट्रोगेटिव होता है, WH इंटेरोगेटिव होता है। WH का मतलब समझते हो, उसमें हमेशा वाई, वेयर, वाट, होम, वेयर, ठीक है ना, यही सब आएगा। तुम क्यों जाते थे, तुम क्यों खाते थे, तुम क्यों नहीं जाते थे, तो बस वहीं WH लगा करके बना देना है, बहुत आसान है। जैसे कि मान के चलिए कि ये है ना, ये वाला, बस इसी के पहले WH लगा देना और इसके पहले WH लगा देना, ठीक है ना। WH, जैसे मान के चलिए कि क्या तुम जाते थे, तुम क्यों जाते थे, तुम, यहाँ पर मान के चलिए पूछना है तुम क्यों या किस लिए जाते, तुम क्यों जाते थे, तो बनेगा, देखिए अब क्यों आ गया ना बात, तुम क्यों जाते थे, पहले था क्या तुम जाते थे, यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा था, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है तुम क्यों जाते थे, तो यहाँ पर क्यों का सबसे पहले WH बनाना है, WH का वर्ड लगा देना, WH वर्ड पहले आएगा, उसके बाद से डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट, तो यहाँ पर देखिएगा वाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लगेगा, डिड तो लगेगा, चलो भाई डिड लगा दिया, वाई डिड। सब्जेक्ट तो लगेगा, तो चलो भाई सब्जेक्ट लगा दिया, यू,
उसके बाद से क्या हो जाएगा, मेन वर्ब लगेगा 1 तो लगेगा। चलो व्हाई डिड यू गो, आसान है कि नहीं है कमेंट करके बताइए। यस सर बहुत आसान लग रहा है। डब्ल्यू से डरना नहीं है, ठीक है ना, जो मेन है वही मैं बता दे रहा हूँ जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो व्हाई डिड यू गो, अब देखिए यहाँ पर भी है सब सेम रहेगा, लेकिन जब भी क्यों कहाँ कैसे के लिए जब बात आ जाए तो उस WH उस वर्ड को जो इंग्लिश होता है, मान के चलिए वाट माने क्या, वेयर माने कहाँ, वाई माने क्यों है, हाउ माने कैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर WH वाला वर्ड उसको WH वर्ड बोला जाता है। तो उस WH वर्ड को पहले लगा देना, बाकी सब नकारात्मक जो कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस रहेगा। जैसे कि तुम कैसे जाते, तुम कैसे ना, तुम क्यों नहीं जाते, तुम क्यों नहीं जाते थे, हो गया ना, तुम क्यों नहीं जाते थे। तो सबसे पहले क्या लगेगा WH क्यों, तो वाई लगेगा। उसके बाद से डिड, चलो भाई डिड लगा दिए, वाई डिड। उसके बाद से सब्जेक्ट, तो यहाँ पर तुम हो जाएगा सब्जेक्ट, तो वाई डिड यू। उसके बाद से यहाँ पर नॉट रहेगा तो नॉट। उसके बाद से क्या लगेगा, मेन वर्ब 1 है तो यहाँ पर गो लगेगा। तो वाई डिड यू नॉट गो, वाई डिड यू नॉट गो। अब इसको शॉर्ट में बोल रहे हैं तो हम लोग कैसे बोलेंगे, वाई डिडंट यू गो, तुम क्यों नहीं जाते थे, तुम किस लिए नहीं जाते थे, है कि नहीं, आसान है कि नहीं। अगर आसान है तो आप जरूर वीडियो को जो है ना इस कमेंट बॉक्स को खाली मत छोड़िए, बोलिए यस सर बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। तो WH हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे मान के चलिए निगेटिव हो, WH इसी के साथ इसी फार्मूला के पहले लगा करके उसका वाक्य को तैयार करके बना देना। अब ये जो मैं समझाया ना ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का था। अब चलिए पास्ट कंटिन्यूअस को समझते हैं, ठीक है ना। देखिए जब बोर्ड भर जाएगा ना तो मैं मिटा करके मैं बताऊँगा, आपको घबराना नहीं है। आइए पास्ट कंटिन्यूअस में क्या था, रहा था रही थी, रहा था रही थी। अब यहाँ पर क्या था, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, ठीक है ना, वाज वेयर प्लस भर में ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्यों था भाई, वाज वेयर के बाद आने वाला तो भर में ING रहेगा। अब यहाँ पर भी ये क्या होगा, वाक्य को 3 हिस्सों में मान के चलिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में हम क्या करेंगे, सुनिएगा ध्यान से, बस यहाँ पर ध्यान रखना है। अब पास्ट कंटिन्यूअस हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ये वाक्य को 3 हिस्सों में बांट करके ही इसको भी करेंगे। देखिएगा पॉजिटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव में भी पॉजिटिव निगेटिव और WH वाला भी है, तो आप बना सकते हैं। बस थोड़ा सा आप देखिए, अब वीडियो पहले की तरह उतना लंबा हम नहीं करना चाहते हैं और ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देना चाहते हैं। अब आप लोग थोड़ा मैच्योर्ड हो गए, समझदार हो गए। अगर मेरा पहला वीडियो प्रेजेंट वाला देखेंगे तो पास्ट के साथ भी वही किस्सा होने वाला है। उसमें एमीजार के बाद भर में ING था, तो जिस तरीके से उसका अफर्मेटिव का पॉजिटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव समझाते हैं, ये भी पास्ट का उसी तरीके से मैं समझाऊंगा, सुनिएगा ध्यान से। पॉजिटिव है तो मैं जा रहा था, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में आई वॉज गोइंग, ये हो गया क्या चीज़ आपका पॉजिटिव, ये वाला हो गया पॉजिटिव। अब सुनिए निगेटिव बनाना है तो इसके क्या करना है, बस इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर के बाद नॉट लगा देना है, तो क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा मेरे भाई, निगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, निगेटिव। सुनिएगा, मैं नहीं जा रहा था तो आई वॉज नॉट गोइंग, समझ में आ रहा है कि नहीं। तुम नहीं जा रहे थे तो यू के साथ लगेगा वेयर, मैंने जैसे बताया कि यू के साथ वेयर लगेगा, किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर लगेगा और किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगेगा। तो यू वेयर नॉट गोइंग, तुम नहीं जा रहे थे, तुम पटना नहीं जा रहे थे तो यू वेयर नॉट गोइंग टू पटना, तुम खाना नहीं खा रहे थे यू वेयर नॉट ईटिंग फूड। मतलब बहुत आसान है कि नहीं है, बोलिए। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव वाला तनी समझ लीजिए, तनी ऐसा थोड़ा सा घुमा फिरा करके, तो सुनिएगा इंट्रोगेटिव वाला, क्या तुम जा रहे थे, क्या तुम जा रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या तुम जा रहे थे, तो बस यही वाज वेयर को बाहर निकाल दो, इसी वाज वेयर को बाहर निकाल दो, वाज वेयर को बाहर निकाल दो बबुआ, प्लस सबको इसी तरह छोड़ दो, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है ना, भर में ING, ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया, बस बात खत्म। सुनिएगा, खाली हम क्या किए, इसी वाज वेयर को बाहर निकाल दिए, ये नॉट अभी नहीं, मान के चलो जो अफर्मेटिव यानी बोले तो पॉजिटिव जो सेंटेंस था, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस भर में ING, खाली वाज वेयर को बाहर निकाले, जो बच गया उसी तरह लिख दो। यानी हमने वाज वेयर को बाहर निकाला और सब्जेक्ट भर में ING ऑब्जेक्ट बच गया, यानी इस मान लो चलो जो सब्जेक्ट के बगल में वाज वेयर था इसको खाली इधर कर दिए, अब बाकी सेम लिख दिए, तो ये बन गया क्या चीज़, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। इंटरोगेटिव का कौन सा, तो पॉजिटिव वाला बना, इंटरोगेटिव का पॉजिटिव वाला बना, ठीक है ना। बस थोड़ा सा ध्यान लगा करके समझिएगा, सुनिएगा और कॉपी में लिखते जाइएगा ना बाबू। मैं कह रहा हूँ ना कि इतना बढ़िया से समझाने वाला कोनो नहीं मिलेगा। सुनिएगा, बस खाली मैंने सब्जेक्ट के बगल में जो हेल्पिंग वर्ब था उसी हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिए, ये बन गया इंटरोगेटिव का पॉजिटिव सेंटेंस। अब हमको निगेटिव बनाना होगा तो खाली इस सब्जेक्टवा के बाद नॉट लगा देना है।
आसान है कि नहीं है? बस निगेटिव बनाना है तो क्या करना है, इस सब्जेक्टिव के बाद नॉट लगा देना है। अब देखो, क्या तुम जा रहे थे, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले क्या तुम जा रहे थे, तो अब देखो मान के चलो कि सबसे पहले तुम जा रहे थे बनाएंगे यू वेयर, यू सुनिएगा यू गोइंग, तुम जा रहे थे, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब में आईएनजी बनाना है तो यू गोइंग, तुम जा रहे थे। अब इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को इसमें से वाज वेयर में चुन लेना है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे वेयर, तो यू वेयर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे थे, समझ में आ रहा है, वेयर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे थे। अब यहाँ पर देखिए क्या तुम नहीं जा रहे थे, अगर इसका निगेटिव यानी इंट्रोगेटिव क्या निगेटिव, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा कि नहीं लगेगा। वेयर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे थे, अगर जब इंटरोगेटिव का निगेटिव बनाना होगा तो मैंने बोला कि वाज वेयर रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब आईएनजी रहेगा, लेकिन बस खाली सब्जेक्टों के बगल में नॉट जोड़ देना है। क्या तुम नहीं जा रहे थे, यहाँ पर देखिए दूसरा कलर ले लेता हूँ, क्या तुम नहीं जा रहे थे, तो यहाँ पर देखिए बस ये वेयर यू रहेगा, वेयर यू रहेगा, और जगह ये छोड़ देंगे क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, ये सब्जेक्ट है ना तो नॉट लगा देंगे नॉट, अब बाकी सब सेम रहेगा, गोइंग रहेगा। चलो है वेयर यू नॉट गोइंग। अब हमको क्या बोलना होगा, जब शॉर्टकट बोलना होगा तो ये नॉट आगे वेयर आरंट यू गोइंग, है कि नहीं है, आसान है कि नहीं। क्या तुम नहीं जा रहे थे, तो देखिए इंट्रोगेटिव का निगेटिव भी बन गया कि नहीं बन गया। देखिए पॉजिटिव क्या था वेयर यू गोइंग, और जैसे ही इसका निगेटिव बनाना था तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत जो है ना हमने नॉट लगा दिया, तो ये हो गया क्या चीज़, इंट्रोगेटिव का निगेटिव। अब आइए बिना देर किए, अब आपके मन में चल रहा था सर WH भी बता ही दीजिए। देखो मेरे भाई WH वर्ड यहाँ पर यूज कर देना है, ठीक है ना। WH, तुम कहाँ जा रहे थे, तुम कहाँ, तो वेयर मतलब क्या होता है कहाँ, तो ये क्या हो गया वेयर पहले लिख देंगे वेयर, ठीक है ना, वेयर माने कहाँ, तुम कहाँ जा रहे थे, तो वेयर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे थे, तो ये वेयर भले लग जाएगा पहले है, वेयर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे थे, ठीक है ना। अगर हमको कहना होगा तुम क्यों नहीं जा रहे थे, तो क्यों नहीं को इंग्लिश में कहते हैं वाई, ठीक है ना, और वाई के साथ ये लगा देना है वाई वेयर यू नॉट गोइंग, तुम क्यों नहीं जा रहे थे। तो समझ में आया ना कि WH वर्ड से भी पॉजिटिव और नेगेटिव बन सकता है। देखो ये पॉजिटिव मैंने बनाया वेयर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे थे, वाई वेयर यू नॉट गोइंग, तुम क्यों नहीं जा रहे थे, बस टेंशन नहीं लेना है। पॉजिटिव के साथ भी WH लग सकता है, निगेटिव के साथ भी लग सकता है, पॉजिटिव निगेटिव बनाने के लिए, ठीक है ना। अब बाकी मैंने आपको समझा ही दिया, तो आई होप कि मैंने पास्ट कंटिन्यूअस भी जो समझाने की कोशिश किया आपको समझ में आ गया होगा। अब तो काफ़ी जो है ना रफ टाइप का होगा, इसको मिटाते हैं और फिर हम क्या करते हैं समझाते हैं पास्ट परफेक्ट। तो चलिए बिना देर किए अब हम लोग पास्ट परफेक्ट को भी समझ लेते हैं। पास्ट परफेक्ट पर जब हम लोग आते हैं तो होता यह है कि इसमें चुका था चुकी थी आएगा, चुका था या चुकी थी आएगा। अब देखिए मेरे बाबू ये इसका अफर्मेटिव यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा अफर्मेटिव, ठीक है ना। अफर्मेटिव जब लिखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा और इसका निगेटिव हो जाएगा, और इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटेरोगेटिव, ठीक है ना, और इसका भी पॉजिटिव, ठीक है ना, और निगेटिव हो जाएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, अब मान के चलिए पास्ट परफेक्ट का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, मैं खा चुका था, आराम से बस एक एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं खा चुका था तो क्या हो जाएगा आई हैव ईटेन। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ बाबू, सुनिएगा यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस सॉरी आई हैव ईटेन नहीं होगा यार मेरे भाई, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करो सर कि यहाँ पर आप थोड़ा सा मिस कर गए, आई हैड हो जाएगा, आई हैड ईटेन, चुका था चुकी थी है ना, तो हम प्रेजेंट के भावनाओं में बह गए थे। आइए आई हैड ईटेन, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका पॉजिटिव, अफर्मेटिव का पॉजिटिव यानी पास्ट परफेक्ट का। निगेटिव बनाना होगा तो बस क्या करना है, बस आंख बंद करके हैड के बाद बाबू नॉट लगा दो मेरे भाई, बस हैड के बाद। मैंने बोला ना अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मैं खुद जुगाड़ कर दे रहा हूँ, अगर हेल्पिंग वर्ब पहले से है, ग्रामर बता दिया कि यही है आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हैड हेल्पिंग वर्ब है, तो बस नॉट लगा दो, नकारात्मक सेंटेंस तैयार। अब बस कुछ नहीं करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। देखो कितना फास्ट लेकर के चल रहा हूँ एकदम जादुई तरीका से, और आपको लगेगा कि बड़ा फास्ट निकल गए सर। अब जब भी निगेटिव बनाना होगा तो क्या करना होगा, हैड के बाद नॉट लगा देंगे, यानी कि मैं नहीं खाया था, मैंने नहीं खाया
था, जब बात आ जाए तो आई हैड नॉट ईटेन, बस फार्मूला वही, बस हैड के बाद नॉट लगा देना है, फार्मूला वही, बस हैड के बाद नॉट लगा देना, आई हैड नॉट ईटन, नो प्रॉब्लम। जो भी आए हैड के बाद नॉट लग जाए, ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट का निगेटिव फार्मूला हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। इंटरगेटिव की बात करते हैं मेरे बाबू, बस कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से सुनना है। यहाँ पर क्या करना है सुनिएगा, ये हैड है ना, हैड, ये हैड, बस इसी हैड को खाली बाहर निकाल दो, यानी कि जो सब्जेक्ट प्लस हैड था, हैड प्लस V3 था प्लस सब्जेक्ट, भाई हैड को बाहर निकालोगे तो सब्जेक्ट और V3 बच गया कि नहीं, तो यहाँ पर देखो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, बच गया कि नहीं बच गया, आप ईमानदारी भर बताओ कि बच गया कि नहीं। यानी जब हम हैड को बाहर निकालेंगे तो सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट बचा कि नहीं, तो ये हो गया पॉजिटिव। है क्या तुम खा लिए थे, तो क्या हो जाएगा, हैड पहले लगे, हैड, और इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, हैज लगाएंगे हैड लगाएंगे, हैव कुछ नहीं, हैड एक लौता है, इसमें हैज है प्रेजेंट की तरफ तो टेंशन है नहीं है। तो यहाँ देखिए हैड है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यू, ठीक है ना, तो हैड यू ईटन, V3 लगेगा, ईट एट ईटन होता है, वर्ब फॉर्म्स तो आपको याद करना पड़ेगा, नहीं याद करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो हैड यू ईटन, अब क्या करना है मेरे भाई, बस कुछ नहीं करना है, जिस तरह प्रेजेंट में मैंने सिखाया था, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, बस इसी को लगा दो मेरे भाई, इसी सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, यहाँ पर देखो नॉट लगा दो, बस हो गया निगेटिव। क्या चीज़ इंटरगेटिव ने, क्या तुम नहीं खाए थे, है क्या तुम नहीं खाए थे, लो क्या तुम नहीं खाए थे, तो क्या करना है भाई, देखो हैड तो रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है ना, देखो हैड यू, देख रहे ना, ईटन भी रहेगा, देख रहे ना, हैड यू ईटन, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है ना, बस हो गया, इंटरगेटिव का निगेटिव तैयार है, इंटरगेटिव का पॉजिटिव के साथ निगेटिव भी तैयार। जिस तरीके से हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएं, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, ठीक है ना। जब हम लोग बोलते हैं तो नॉट पास में आ जाता है, हैडंट यू ईटन, आसान है कि नहीं है मेरे भाई, बताओ आसान है तो कमेंट करो यार कि यस सर बहुत आसान लग रहा है, बस जारी रहिए सर, पढ़ाते रहिए, आराम से पढ़ाइए, हम लोग एकदम पढ़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या था, हैड यू ईटन, ये था पॉजिटिव, इंटरगेटिव का पॉजिटिव, यानी क्या चीज़, पास्ट परफेक्ट का इंटरगेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस में क्या था, क्या तुम खा लिए थे, है क्या तुम खा लिए थे, हैड यू ईटन। और जब भी इसका निगेटिव हम लोग बनाते हैं तो बस सब्जेक्ट हुआ के बाद नॉट डाल दो, तैयार हो गया, क्या तुम नहीं खाए थे, हैड यू नॉट ईटन। आसान है कि नहीं है। अब इसको 75 को ट्रांसलेशन बना लो, 75 गो ट्रांसलेशन बनाओ, इससे आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में पूछना कि सर इसका ट्रांसलेशन एकदम डायरेक्ट जो है ना हम आपको रिप्लाई देंगे, आपका पूरा का पूरा अनुभव क्लियर हो जाएगा। और आप टेंशन लीजिए मत, मैं हूँ ना, आपको इंग्लिश में मिलेगा नंबर। ये हो गया पास्ट परफेक्ट की कहानी खत्म। अब आ जाओ परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ क्या हो रहा था। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अफर्मेटिव में, अब आ जाओ इस अफर्मेटिव का, यहाँ पर क्या था, ती आ रहा था, ती आ रहा था, ती आ रही थी, ठीक है ना। तो क्या था, मैं सुबह से खेलते आ रहा था, हो गया। देखो मैं सुबह से खेलते आ रहा था, इसका हम ट्रांसलेशन क्या बताएं, हमने बताया आई हैड बीन, ठीक है ना, प्लेइंग, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हो गया भाई मेरे भाई, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेलते आ रहा था। अब यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर ये हो गया पॉजिटिव, अफर्मेटिव का ये पॉजिटिव वाला हो गया। अब इसका निगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे भाई, बस है खाली हैड के बाद नॉट लगा दो, खाली हैड के बाद क्या करना है, नॉट लगा दो। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेलते नहीं आ रहा था, हो गया निगेटिव का खात्मा, खत्म, ठीक है ना। मैं सुबह से खेलते आ रहा था, अफर्मेटिव का ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव बनाना है, बस हैड के बाद नॉट लगा दो, समझ लेना कि ये क्या है, ये आपका अफर्मेटिव का निगेटिव है, वो भी किसका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मेरे भाई। अब सुनिए, ये हो गया, ये दो हो गया। अब इंटरगेटिव में आ जाओ, इंटरगेटिव में आओ, जल्दी आओ। अब क्या करना है, यहाँ पर देखो, ये जो था ना, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सुनिएगा, हैड के बाद मैंने क्या किया, नॉट लगा करके निगेटिव बना दिया, यानी ये तो था पॉजिटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सुनिएगा ध्यान से, मैंने हैड के बाद नॉट लगा दिया तो बन गया क्या चीज़, निगेटिव। इंटरगेटिव बनाना है ना, हाँ
कोई टेंशन लेना नहीं है मेरे भाई, कोई टेंशन नहीं लेना है। ये देखो इंट्रोगेटिव का निगेट है, सुनिए इंट्रोगेटिव का जब पहले पॉजिटिव बनाएंगे, सबसे पहले हैड को बाहर निकालेंगे। हैड बाहर निकलो, चलो भाई हैड निकल गया, जो बच गया है नॉट को अभी टारगेट मत करो, नॉट का भी टारगेट मत करो, इसी पॉजिटिव में हैड को बाहर निकालो, ठीक है ना। क्या करना, हैड को बाहर निकालो, जो बच गया सब्जेक्ट बीन, बीन बजा दो प्लस वर्ब फोर, यानी वर्ब फोर का हो जाए, वर्ब में आइए जी प्लस सब्जेक्ट। बच गया कि नहीं बच गया, ये बन गया क्या चाहिए, इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव वाला है। क्या तुम सुबह से खेलते आ रहे थे, क्या तुम सुबह से खेलते आ रहे थे, क्या तुम मेरा वीडियो सुबह से देखते आ रहे थे, तो बनेगा है क्या तुम सुबह से खेलते आ रहे थे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हेड को टारगेट करो मेरे भाई, जल्दी करो जल्दी करो, हेड लगेगा। उसके बाद से सब्जेक्ट क्या है, तुम, चलो भाई यू लगा दो। उसके बाद से बिन तो बजाना ही है भाई, ये तो बिन बजाने के लिए आ गया है तो आज बजाएंगे, तो हैड यू बिन। अब क्या कर रहा है, वर्ब है ना तो फोर लगाओ, प्ले है तो प्लेइंग लगा दो, हैड यू बिन प्लेइंग। अब क्या है, सुबह से है ना तो सिंस मॉर्निंग कर दो मेरे भाई, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तनी जल्दीबाजी में शॉर्टकट वर्ड मीनिंग लिख दे रहे हैं। तो हैड यू बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से खेलते आ रहे थे, था थे थी तो रहेगा ना, क्योंकि पास्ट का चौथा बेटा है। तो क्या तुम सुबह से खेलते आ रहे थे, तो हैड यू बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब आइए, अब इस सुनिएगा इंटरोगेटिव का तो पॉजिटिव हो गया, क्या तुम सुबह से खेलते आ रहे थे। अगर हमको बनाना होगा कि क्या तुम, अभी इसका निगेटिव बनाना होगा, निगेटिव, क्या तुम सुबह से खेलते नहीं आ रहे थे, है क्या तुम, सुनिएगा ध्यान से, क्या तुम सुबह से खेलते नहीं आ रहे थे, नहीं आ रहे थे। क्वेश्चन मार्क रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा, नहीं लगा रहा हूँ तो आप लोग लगा लेना, आप लोग इतने तो चालाक प्राणी जरूर हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, क्या तुम सुबह से खेलते नहीं आ रहे थे, बस कुछ नहीं करना है, हाई सब्जेक्टवा के बाद नोट लगा देना है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हेड लगा दो, उसके बाद से यू है ना तो यू लगा दो, कोई बात नहीं है। अब क्या है, सब्जेक्टों के बाद नॉट सर जी बोले हैं ना तो नॉट लगाओ, बाकी सब उसी तरह कर दो। है क्या तुम सुबह से खेलते नहीं आते, हैड यू नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हो गया, हैड यू नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से खेलते नहीं आ रहे थे, अरे क्यों नहीं आ रहे थे भाई, खेलो, है ना, तो हैड यू नॉट बीन। अब बात आती है कि इसका WH वर्ड के साथ कैसे बना। WH वर्ड हम क्या करें, किसी फल का नाम मैं नहीं रख रहा हूँ, WH का मतलब हुआ कि WH से बनता है, देखिए WH से Y लिखा जाता है, WHY, तो Y, WHAT वाट, WH लगभग WH से ही शुरुआत होता है, इसलिए उसको WH बोला जाता है। तो अगर WH बनाना है तो पॉजिटिव के लिए WH उसके पहले यूज कर दो, निगेटिव के लिए WH पहले यूज कर दो। मान के चलो तुम क्यों नहीं सुबह से खेलते आ रहे थे, तो वाई हैड यू नॉट बीन प्लेइंग, सुनिएगा, तुम सुबह से खेलते क्यों नहीं आ रहे थे, तो वाई हैड यू नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। समझ में आ रहा है, तुम सुबह से खेलते क्यों नहीं आ रहे थे, क्यों क्यों, तो वाई लगाओगे कि नहीं, तो वाई हैड यू नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद से आ जाओ, तुम सुबह से खेलते क्यों आ रहे थे, तो वाई लगा दो, खाली इसके पहले ही वाई लगा दो, वाई हैड यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, बस कोनो झमेला तमेला नहीं है, बस हो गया ना। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत आसान है, बहुत आसान, मतलब इतना आसान करके मैं बता रहा हूँ ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो, आपको लग रहा होगा कि यस सर फीलिंग वेल, ठीक है ना। तो ये था, मान के चलिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पूरा अफर्मेटिव का पॉजिटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव, और उसके साथ मैंने WH भी घुसेड़ के समझा दिया आपको। उम्मीद करते हैं कि पास्ट टेंस से रिलेटेड जो भी इसके संतान है और इससे बोले जाने वाली जो भी बोली है और इसका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस मैंने जो आपको समझाने की कोशिश किया, आपको बाबू समझ में आ गया होगा। अब चलिए बस आपका 1 से 2 मिनट वो जो है ना समय लेंगे, और इससे रिगार्डिंग आयोग की तरफ से डिलेड एंट्रेंस एग्जाम मान के चलिए आप देने के लिए जा रहे हैं, तो किस हिसाब से क्वेश्चन सेट करता है, हेल्पिंग वर्ब के थ्रू, विदाउट हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के थ्रू, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है आयोग की तरफ से, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है ना, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए इसको पहले मिटाते हैं और उसके बाद से उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि आयोग की तरफ से किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो चलिए बिना देर किए अब हम लोग जो आयोग की तरफ से किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी समझ लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर समझ के एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा। यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखेंगे, चूज द पास्ट कंटिन्यूअस। आपसे यही टारगेट करके पूछेगा, पास्ट कंटिन्यूअस पूछ सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पूछ सकता है, या फ्यूचर कंटिन्यूअस पूछ सकता है। मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, 20 में 20 दिलाऊंगा, ठीक है। चूज द पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस का मैंने क्या फॉर्मूला बनाया, पास्ट की जब बात आएगी ना बाबू तो वाज वेयर आएगा, और वाज वेयर जैसे ही आएगा ना तो उसके साथ भर में आईएनजी जरूर आ जाएगा। अगर मान के चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस पूछ दिया रहता या प्रेजेंट इम्परफेक्ट पूछ दिया रहता तो क्या होता, तो एम इज आर के बाद भर में आईएनजी आएगा। सुनिएगा, हैड आ गया ये तो होगा नहीं, हैड बीन आ गया ये भी होगा नहीं, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब टू आ गया ये भी नहीं होगा। हाँ, वाज वेयर के बाद सर जी बताए थे कि वर्ब का फोर्थ रूप होगा, यानी कि भर में आईएनजी होगा, यही होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद से चूज द पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट का मैंने पूछा था, परफेक्ट मतलब किसी काम का कंप्लीट हो चुका होना समझा जाता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड तो आएगा प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि हम देखेंगे कि हैड के बाद V3 है कि नहीं, गुड, हैड के बाद V3 है। चलो और देख लेते हैं, हैड के बाद बीन है, V3 है, लेकिन आईएनजी आ गया, चलो ये नहीं होगा। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब टू आ गया ये भी नहीं होगा, हैड बीन है फिर V3 आ गया, V4 आ गया ये तो होगा नहीं, आईएनजी होगा, मतलब ये तो होगा नहीं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट पूछा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, तो यही होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना, समझ लेना मेरे बाबू, समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, ये आपके लिए है। मैं बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही हल्का क्वेश्चन मैं पूछा हूँ, मैं आपको पढ़ाया हूँ। अगर शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को बिना स्किप किए बढ़िया से समझे होंगे और देखे होंगे तो ये गारंटी के साथ इसका आंसर लगाकर आप छोड़ेंगे। सुनिएगा ध्यान से, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल हेल्पिंग वर्ब, यानी सुटेबल हेल्पिंग वर्ब के साथ, यानी यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब सूट करेगा। आई का मतलब एज फॉर एग्जाम्पल आई हैड, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, यानी इसी खाली जगह पर भरना है। आई हैड, यहाँ पर डॉट 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 है, यहाँ पर डॉट 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 है, यहाँ पर खाली जगह पर भरना है। सुटेबल हेल्पिंग वर्ब के थ्रू इसको मैंने इस सेंटेंस को पूरा करना था। आई हैड डॉट 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 खाली स्थान हेल्प प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ध्यान से सुनिएगा, आई हैड, ठीक है ना, खाली स्थान प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तो इस खाली स्थान पर क्या देंगे कि सेंटेंस पूरा हो जाएगा, इसका मतलब भी निकल जाएगा। सुनिएगा, आई हैड वाज रहेगा कि वेयर रहेगा कि बिन रहेगा कि इनमें से कोई नहीं, आप कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करके ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, आप जरूर इसका आंसर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि मैंने जो इस वीडियो के माध्यम से पास्ट के 4 संतान और उससे बनने वाले जो भी वाक्य हैं और उसकी स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस और आयोग की तरफ से पूछे जाने वाले प्रश्नों को जो मैंने आपको समझाया, बताया, बहुत ही अच्छे ढंग से सिखाया और आपको ट्रेंड किया, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से आप सीख गए होंगे और ट्रेंड हो चुके होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।